Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Shahid Khan and this is our SS Chemistry Preparation session number 20 in which we discuss the MCQs of carboxylic acid. जो मैंने ग्रुप में टेस्ट भेजा था तो उसका ये सोल्यूशन है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि उनमें क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या उनकी की क्या बनती है, क्या क्या उनके आंसर है। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। याद रखें, जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैस के ऊपर, पर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस इसमें क्या होती है, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं अल्काइल पार्ट में। तो जितनी वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, मैस के ऊपर। जितना मैस ज़्यादा होगा इतनी वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो इसमें देखें हेप्टानोइक एसिड में 7 कार्बन है, ऑक्टानोइक एसिड में देखें तो इसमें कार्बन 8 हो जाते हैं, नोइक एसिड में देखें तो 9 हो जाते हैं, और डेकानोइक एसिड में देखें तो 10 कार्बन होते हैं। तो कार्बन एटम इसमें ज़्यादा है, इसका मैस ज़्यादा है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाकियों के मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा होगा जी। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विल यील्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, कहते हैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कम, लीस्ट का मतलब कम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जनरली हमसे ये पूछ सकता है कि अमंग द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ वीक एसिड, ये पूछ सकता है, ये किसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। तो याद रखें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं, कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद रखें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये डिक्रीज करते हैं, ठीक है, एसिडिटी को। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसमें देखें जी, पहला ऑप्शन है 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड है और 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। ये क्लोरो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। बी ऑप्शन है प्रोपानोइक एसिड, सी ऑप्शन है ब्यूटानोइक एसिड, इन पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। और डी ऑप्शन है 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, और मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये एसिडिटी को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथानॉल। एथानॉल क्या होता है जी, आपके पास CH3 CH2 OH, इससे क्या बनाते हैं जब हम एसिटिक एसिड बनाते हैं, CH3 COOH ये बनता है। तो कहते हैं एथेनॉल के किस कंडीशन में होगा, डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, मसलन अल्कोहल से एसिड बन रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा कि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ये काम होगा, ऑक्सीडेशन होगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं एथेनोइक एसिड मैन्युफैक्चर थ्रू एथेनॉल इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ, कि एथेनोइक एसिड जो बनता है एथेनॉल से, कि एथेनॉल के साथ किसका रिएक्शन कराएं तो एथेनोइक एसिड बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन हम लेते हैं तो वो ये ऑक्सीडेशन कराते हैं जी, ठीक है, ओके। तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इफ़ एथेनोलिक एसिड इज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिएजेंट टू बी हाइड्रोलाइज। ओके, कहते हैं आपने क्या बनाना है, एथेनोइक एसिड बनाना है। एथेनोइक एसिड क्या है, ये फार्मूला होता है, इसमें कितने कार्बन है जी, 2 कार्बन। तो डेफिनेटली आपने ऐसा नाइट्राइल चुनना होगा जिसमें 2 ही कार्बन हो। तो 2 कार्बन इसमें देखें, एक कार्बन इसमें एक कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। तो आपके पास कौन सा आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, CH3CN, मीथेन नाइट्राइल, ठीक है। ये आप क्या करोगे, यूज़ करोगे तो आपके पास एथेनोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है, कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिक्वायर, कि हम क्या करते हैं, अल्काइल नाइट्राइल जो होते हैं RCN जो होते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसके लिए कौन सी कंडीशन यूज होती है, एसिडिक कंडीशन यूज़ होती है, अल्कलाइन कंडीशन, या दोनों यूज़ करते हैं।
बहुत साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों यूज़ करने नहीं, तो आप क्या करते हो, एनी ऑफ दी अबव, मसलन एसिडिक कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो, बेसिक कंडीशन में, दोनों केस में हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनेगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CH2CN विल सिंथेसाइज। तो याद रखें 1 2 3 तीन कार्बन आ गए ना, तो 3 कार्बन आ गए तो आपके पास कौन सा एसिड बनेगा, प्रोपानोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ एसिड एमाइड इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद, कि एसिड एमाइड आपने क्या करना है, बनाना है। एसिड एमाइड क्या होते हैं जी, हमारे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया NH2, ठीक है। एमाइड बनाना है, एसिड एमाइड बनाना है, तो कहते हैं इसमें अल्कोहल एसिड को आपने क्या करना है, रिएक्शन करना है किसके साथ, तो हमारे पास ऑप्शन आता है अच्छा, यहाँ पे एसिडेमाइड है, जनरल यूज़ किए हुए एसिडेमाइड, ठीक है। यहाँ पे इथेनामाइड होता है तो फिर तो हम अमोनिया लगाते हैं, मगर एसिडेमाइड है तो आप अमाइन भी यूज़ कर सकते हैं, अमाइनो एसिड भी, अमोनिया भी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिएजेंट टू प्रोड्यूस एसिटाइल क्लोराइड फ्रॉम एथेनोइक एसिड, के एसिटाइल क्लोराइड, एथेनोइक एसिड है CH3 COOH, इससे आपने क्या बनाना है जी, इससे आपने बनाना है CH3 C डबल बॉन्ड O और एसिटाइल क्लोराइड ना, ये क्लोरीन आ गया, ठीक है जी, ये बनाना है। तो इसके लिए रिएजेंट कौन सा यूज़ करें, याद रखें इसके लिए थायनाइल क्लोराइड भी यूज़ होते हैं, PCl5 भी, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ A एंड C, ये हमारा आंसर होगा। इन दोनों रिएजेंट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, और साथ PaCl3 हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कि इसमें हम एथेनोइक एसिड को इथेनॉइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिटाइल क्लोराइड फ्रॉम एथेनोइक एसिड व्हाट एक्चुअली हैपन, कि जब हम क्या करते हैं एसिटाइल क्लोराइड बनाते हैं, डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का एथेनोइक एसिड से, तो एक्चुअली क्या हैपन होता है, क्या होता है जी, ये होता है बी ऑप्शन, क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH फ्रॉम द एसिड बाय Cl, कि जो एसिड का OH है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगता है, Cl जाके लग जाता है, तो इथेनॉइल या एसिड क्लोराइड आपके पास क्या होते हैं, बन जाते हैं जी, ये काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर फ्रॉम एसिटिक फ्रॉम एसिड व्हाट एक्चुअली हैपन, कि एसिड से जब एस्टर बनते हैं तो क्या होते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं कि OH ग्रुप जो एसिड का है वो क्या होता है, रिप्लेस होता है किससे, मिथॉक्सी ग्रुप से जी, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द OH फ्रॉम द एसिड बाय OCH3, OCH3 कहाँ से आता है, अल्कोहल से आता है जी, ठीक है, इससे ये रिप्लेस होता है तो हमारे पास एस्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड, एसिड एमाइड क्या होता है, कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, बल्कि इस तरह कर लो, जनरल लिख लो कि R लिख लो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आप क्या कर लो, NH2 लिख लो जी। फ्रॉम एथेनोइक एसिड व्हाट एक्चुअली हैपन, तो कहते हैं एथेनोइक एसिड से आपने एसिड एमाइड बनाना, तो एक्चुअली क्या होते हैं, तो क्या होते हैं बच्चों कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आप क्या होते हैं, OH एसिड का जो OH है उसको रिप्लेस कर लेते हैं कौन, NH2 एमाइन का, एमाइन का NH2 जाके OH की जगह लग जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एसिड एमाइड बन जाते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाइड्रोलिसिस एमाइड गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई भी आपके पास डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसकी जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, पेरेंट प्रोडक्ट बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं जी। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिक एसिड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंसीडर्ड एज, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, माइल्ड या वीक, तो उनको हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह को वीक एसिड कंसीडर करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा याद रखें सल्फोनिक एसिड में जो है तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, बाकी वीक होते हैं ऑर्गेनिक में। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं प्योर ऑर्गेनिक एसिड आर मच वीकर देन क्लोरो सब्सटीट्यूटेड, तो जाहिर है क्लोरो सब्सटीट्यूटेड जो एसिड होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है क्लोरीन, तो ये आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो प्योर ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक होंगे क्लोरो सब्सटीट्यूटेड एसिड से जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड एंड क्लोरो सब्सटीट्यूटेड एसिड इज मेजर्ड बाय pKa स्केल सच दैट द स्मॉलर वैल्यू ऑफ pK, ओ यस, कि pKa जो है बच्चों ये नेगेटिव लॉग होता है Ka का। अच्छा K से स्टार्ट करते हैं तो कहानी ज़्यादा समझ आएगी। Ka जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, एसिडिटी के। क्या मतलब कि जितना Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी इतने वो ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह जो Pk होता है ये आपके पास क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ K है,
ये इसका रिलेशन क्या होता है एसिडिटी के साथ, इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो जितना पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी इतनी एसिडिटी कम होगी। तो क्या कह रहे हैं, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के ए, कि पी के ए वैल्यू की क्या है, वैल्यू स्मॉलर है तो एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं अल्केन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड को जब हम पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्काइल नाइट्राइल बन जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इथेनॉइक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, यस, इथेनॉइक एसिड को कैसे प्रिपेयर करें, तो मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल क्या होता है आपके पास, CH3 CN, ये मीथेन नाइट्राइल है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, इसकी हाइड्रोलिसिस करके ये बनेगा, 2 कार्बन वाला बनेगा CH3 COOH। तो 2 कार्बन वाला जो एसिड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड बनते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस से ये बन जाएगा जी, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म देयर साल्ट। जाहिर है एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं एक तो साल्ट बनाते हैं, साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जी। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ साल्ट बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच पेयर कैन बी यूज एज ए रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड को आपने प्रिपेयर करने कौन से पेयर ऑफ प्रिपरेशन, कौन सा पेयर एज ए रिएक्टेंट यूज़ कर सकते हो, CH3HCl, ये नहीं यूज़ कर सकते जी, ठीक है। CH3COOSO इसको भी यूज़ कर सकते हो, CH3COOPCl5 इसको भी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, बोथ B एंड C, ये ऑप्शन होगा। दोनों से आपके पास एसिटाइल क्लोराइड बन सकते हैं। PCl3 भी यूज़ कर सकते हो जी, क्लोरीनेटिंग एजेंट इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, कहते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोक्साइल ग्रुप इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ओ यस, कि जब हम क्या करते हैं कोई डेरिवेटिव बनाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जब क्या होते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप में ऐड होते हैं, उसकी एडिशन होती है, तो इससे किसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो याद रखें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, OH ग्रुप की होगी। जो OH ग्रुप हमारे पास यहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है जी, ठीक है। OH ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, रिमूव होते हैं और उसकी जगह नया इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे डेरिवेटिव बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, कि एस्टर फॉर्मेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, सही नहीं है, इनमें से कौन सी गलत है। तो देखें, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद अल्कोहल एस्टर आर फॉर्म, बिल्कुल ठीक है जी। कैटालाइज यूज़ करें, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें अल्कोहल के साथ, एस्टर बन जाते हैं। एस्टर हैव ए फ्रूटी स्मेल, बिल्कुल सही। एस्टर आर यूज एज आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये भी ठीक है। एस्टर इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये गलत है जी, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब क्या करें, NaOH का रिएक्शन कराएं तो आपके पास साल्ट बनता है, एस्टर तो नहीं बनता, ठीक है। साल्ट बनता है सोडियम से, जिसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं एसिड रिएक्ट विद अमोनियम टू फॉर्म विच साल्ट। तो एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम एसीटेट बना देते हैं, ये याद रखें। और अमोनियम एसीटेट को हीट करें तो एसिड एमाइड बनता है। चूंकि वो एमाइड डेरिवेटिव तो नहीं पूछे, वो साल्ट पूछ रहे हैं, तो साल्ट वाला ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट हमारे पास, कहते हैं विच वन इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड की हाइड्रोलिसिस करें तो मैंने पहले भी बताया इसका पेरेंट बन जाएगा। पेरेंट इसमें क्या होता है, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं एस्टर आर, एस्टर एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, तो याद रखें एस्टर जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कहते हैं हेयर दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन से। देखें पहले मैंने आपको पहले भी बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने देखने हैं, और दूसरी क्या चीज़ देखनी है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। पहले में एसिटिक एसिड, दूसरे में आपके पास क्या है जी, प्रोपानोइक एसिड, तीसरा क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, चौथा ब्रोमो एसिटिक। तो इन दोनों का कंपैरिजन बनते, ऊपर वाले में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं, तो हमारे पास ये ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो C ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज मोर रिएक्टिव फॉर हाइड्रोलिसिस, कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। याद रखें
जो एसिटाइल क्लोराइड होते हैं, एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, ये हमारे पास सबसे रिएक्टिव क्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एमाइड होते हैं। एमाइड सबसे कम रिएक्टिव और एसिटाइल क्लोराइड जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं वर्क ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इन एसिडिफिकेशन प्रोसेस इज एज। ये मुझसे ना इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो इसको देखते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने तो एक ही पढ़ा होता है ना, कैटलिस्ट, मगर कैटलिस्ट के अलावा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होते हैं। कि वर्क ऑफ H2SO4 एसिडिफिकेशन में क्या काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। दूसरा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों फंक्शन होते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कहते हैं दी सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीज। ओके, तो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, डिक्रीज होती है कब, जब मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपके पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्योंकि अल्काइल पार्ट बढ़ रहा होता है, तो अल्काइल पार्ट जैसे जितना बढ़ता रहता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती रहती है जी, ठीक है। क्योंकि नॉन पोलर पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी का, जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि एसिटाइल क्लोराइड इज सॉल्युबल इन विच सॉल्वेंट। तो याद रखें एसिटाइल क्लोराइड आपके पास क्या होते हैं, एसीटोन में भी सॉल्युबल होते हैं और ईथर में भी। तो हमारे पास बोथ है, बी एंड सी, दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इन दोनों में एसिटाइल क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कहते हैं व्हेन COO कार्बोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग द एसिड इज कॉल्ड। उन एसिड को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एसिड बोलते हैं। जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड वगैरह, एरोमेटिक एसिड होते हैं। द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन 1,3-डायोइक एसिड। ओके ओके, 1,3-डायोइक एसिड क्या मतलब कि आपके पास CH3 है। तो इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, ओम्स गैप सब्स। ओम्स का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, दरमियान में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं, यहाँ CH2 है। और एम का मतलब मैनोनिक एसिड, दरमियान में एक मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 3 कार्बन है, इसका मतलब ये एम वाला मेलोनिक एसिड हो सकता है, ठीक है। ये ट्रिक्स में मैं ये चीज़ें सिखाऊंगा कि ये कैसे आप याद रख सकते हैं इसको। उस ट्रिक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करनी है, थोड़ा डिले हो रही है कुछ मसरूफियात की वजह से, मगर इंशाल्लाह वेरी सून मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कोई प्लानिंग करके। चलें जी। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉमन थिंग इन थैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड इज दैट बोथ आर। ऑक्जेलिक एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। और थैलिक एसिड क्या होता है उसका भी आपने याद रखना है। कि ये आपके पास रिंग आ गया, नज़र आ रहा है रिंग, एक मिनट में खाली जगह पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। थैलिक एसिड ये होता है जी, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे ये आपके पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। दोनों में कहते हैं, सॉरी जस्ट ए मिनट, किधर क्या है, अच्छा ये तो एरोमेटिक है, नहीं ये एरोमेटिक तो नहीं है, हाँ ये वाला एरोमेटिक है मगर दूसरा नहीं है। डाई कार्बोक्सिल, यस, इसमें भी 2 कार्बोक्साइल ग्रुप है, इसमें भी ये बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, दोनों डाई कार्बोक्सिल, हाइड्रोकार्बन स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास के क्वेश्चन है, कहते हैं कि द इरिटेशन काज बाय रेड आंट बाइट इज ड्यू टू। तो जो रेड आंट है उसकी बाइट करने से जो इरिटेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो फार्मिक एसिड, फार्मिका ना, इसका नेम ही यहाँ से निकला है फार्मिक एसिड, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, फार्मिक एसिड होते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है एसिटिक एसिड, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जी। अब एसिटिक एसिड में एक मिथाइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, वो एसिडिटी को कम करते हैं। तो फार्मिक एसिड में, फार्मिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, HC डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो एसिडिटी को क्या करे, कम करे। तो फार्मिक एसिड वाला ऑप्शन है ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एसिडिक एमाइनो एसिड है, यहाँ पे वर्ड एसिडिक है। अच्छा, एमाइनो एसिड अगर न्यूट्रल हैं तो उसमें कार्बोक्साइल ग्रुप और एमाइनो ग्रुप दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे एसिडिक है तो याद रखें, अगर आपके पास
एमाइनो एसिड कब एसिडिक होगा? जब नंबर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप जो हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं किसके? एमाइनो ग्रुप के। तो उस वक्त जो एमाइनो एसिड होता है तो वो आपके पास क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं। मैं एन लिख लेता हूँ न्यूट्रल के लिए। और जब आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप आपके पास क्या होते हैं बच्चों? ये आपके पास ज़्यादा होते हैं किससे? एमाइनो ग्रुप से, किसी भी एमाइनो एसिड में। तो वो आपके पास क्या होता है? वो आपके पास एसिडिक होते हैं। और जब बच्चों कार्बोक्साइल ग्रुप जो हैं ये आपके पास क्या होते हैं? अब मैं ड्रा कर सकूं तो तब ना जगह कम है, चलें ट्राई माय बेस्ट। ये क्या होते हैं? कम होते हैं किससे? इमाइनो ग्रुप से। तो तब वो जो इमाइनो मसलन इमाइनो ग्रुप ज़्यादा हैं और कार्बोक्साइल ग्रुप कम है, तो ये वाले जो एसिड होंगे, इमाइनो एसिड होंगे, उनको बेसिक इमाइनो एसिड बोलेंगे। तो हमसे एसिडिक इमाइनो एसिड पूछ रहे हैं, तो देखते हैं एसिडिक इमाइनो एसिड के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? ये वाली कि कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कहते हैं 2 इमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नो, ये तो बेसिक होगा। दूसरे 1 इमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी ऑप्शन गलत है। मैंने बोल्ड किया हुआ मगर ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 इमाइनो ग्रुप। 2 का यस, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ग्रेटर देन इमाइनो ग्रुप। तो ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ क्योंकि ये मैंने एसिडिक नहीं पढ़ा था। ठीक है, मैंने वैसे बोल्ड कर लिया, इमाइनो एसिड का बोल्ड कर लिया, तो आपने याद रखना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो और 1 इमाइनो ग्रुप, तो वो वाला आपके पास क्या होगा? एसिडिक होगा। और डी ऑप्शन क्या है? 2 इमाइनो एंड 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी न्यूट्रल होगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कहते हैं द टर्म इंटरनल साल्ट इज रेफर टू। इंटरनल साल्ट जो है हमारे पास, हम इमाइनो एसिड को बोलते हैं जब ये क्या होते हैं? ज़्यूटराइन की फॉर्म में होते हैं। ज़्यूटराइन की फॉर्म में कैसे? कि आपके पास जो इमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप, ठीक है, ये NH2 से NH3 हो जाते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये कार्बन, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बोक्साइल ग्रुप है ये भी आपके पास आयोनाइज फॉर्म में। तो ये नेगेटिव फॉर्म और ये पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव। तो इसको इंटरनल साल्ट भी बोलते हैं, इसको ज़्यूटराइन भी बोलते हैं। इस फॉर्म में जब अमाइनो एसिड होगा उसको ज़्यूटराइन बोलेंगे। इंटरनल साल्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनाइन और केटाइन दोनों एक ही मालिक्यूल के अंदर हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं जी। और क्या? डाईपोलर कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये कहते हैं इंटरनल साल्ट किसकी वजह से बोलते हैं? इनके डाईपोलर कैरेक्टर, एक पोल ये बन के जो कि नेगेटिव पोल है और एक पोल ये पॉजिटिव पोल है। या ये भी कह सकते हैं केटाइन और एनाइन एक ही मालिक्यूल के अंदर है। तो ड्यू टू डाईपोलर कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल साल्ट भी। डाईपोलर कैरेक्टर समझ आया ना? एक पोल ये वाला नेगेटिव, एक पोल ये पॉजिटिव, तो इसलिए डाईपोलर कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द ऑर्गेनिक एसिड दैट डज नॉट हैज कार्बोक्साइल ग्रुप इज। थैलिक एसिड में भी होता है कार्बोलिक एसिड में कोई भी कार्बोक्साइल ग्रुप नहीं होता। कार्बोलिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ, किसका कॉमन नेम है? फिनोल का, ठीक है। फिनोल का जो कॉमन नेम है वो कार्बोलिक एसिड है। तो इसमें कोई भी आपके पास कार्बोक्साइल ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन जूस। लेमन जूस में जो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं तो उसमें जो एसिड होते हैं वो आपके पास सिट्रिक एसिड होते हैं, याद रखिए। अच्छा, बेंजोइक एसिड, ये तो वो है प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ हो जाता है। और टाटारिक एसिड किस में होता है जी? ये ग्रेप्स वगैरह में। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है जी? ये टोमेटो वगैरह में, टमाटर नहीं होते इनमें। द टेस्ट विच इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमाइनो एसिड इज। तो कौन सा टेस्ट होता है एमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन के लिए? निन हाइड्रेन टेस्ट होते हैं जी, जो एमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड इज नाइदर एसिडिक नॉर ए बेसिक इन नेचर। तो हिस्टिडीन जो है ये एमाइनो एसिड ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते, बल्कि क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो इसकी भी मैट्रिक है मेरे पास कि कौन से एमाइनो एसिड एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं। कराऊंगा, कोई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। Okay, the carboxylic acid react with ammonia to form ammonium salt which on heating produce। के कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो अमोनियम साल्ट बनता है, उसको हीट करें तो मैंने पहले भी ये बात की थी, तो आपके पास उसको हीट करने से क्या बन जाते हैं? एमाइड बन जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42, कहते हैं द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम कंप्लीट रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपके पास क्या बनता है? अल्कोहल बन जाती है जी रिडक्शन से। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्रिक एसिड इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक, एरोमेटिक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज, कि इसमें ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये क्या होता है? ये पहले भी पिछली सेशन में भी बात हो चुकी है। ये आपके पास इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। यहाँ पे OH ग्रुप होता है, ये एरोमेटिक रिंग है,
यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये इसका होता है, तो इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं इसेंशियल इमाइनो एसिड आर। इमाइनो एसिड इसेंशियल, इसेंशियल कौन से होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं डाइट में, ठीक है, वो क्या होते हैं, 10 होते हैं। और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, वो भी कितने होते हैं, 10। टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो जो हमारे टेस्ट में क्वेश्चन थे उनको हमने एक्सप्लेन किया। तो 2-3 जगहों पे यूज़ हमें लगा कि वो ट्रिक्स वगैरह से ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। खैर, तो मेरे पास ट्रिक्स हैं, मैं उसकी बहुत जल्द इंशाल्लाह ट्रिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें ट्रिक्स जो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करे, तो उससे रिलेटेड बात करूँगा। तो बाकी ये कि अगर आपने सेशन हमारे नहीं देखे बाकी, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे आज को मिला के तकरीबन 20 सेशन हो चुके हैं। तो आप ये कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, उनके साथ शेयर करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में बता सकते हैं, या इसी तरह कमेंट में कोई इशू हो, कोई एमसीक्यू समझ ना आए, तो मैं फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर लूँगा। थैंक यू सो मच, और वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन कल होगा। थैंक यू सो मच।